नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील की ग्राम पंचायत पड़ाना में मेड़त बाल रक्त नेत्र मित्र समिति राजगढ़ की पहल पर मानव कल्याण की भावना से नेत्रदान करने वाले परिवार के सदस्यों को सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और नेत्रदानी व्यक्ति की भावनाओं को सराहा गया। एक कार्यक्रम के दौरान इस अवसर पर मेड़त बाल समाज के सचिन गुप्ता पड़ाना द्वारा नेत्रदान की सेवा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और कहा कि मानव सेवा के लिए नेत्रदान जैसे परामर्श के लिए आगे आने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के दौरान पड़ाना मेड़त बाल पंचायत के गोपाल गुप्ता, नवलाया वाले रमेश चंद्र गुप्ता, शिव प्रसाद गुप्ता, महेश गुप्ता, आनंदीलाल गुप्ता, मऊ मनोज गुप्ता पड़ाना कार्यक्रम के दौरान सभी समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा तमाम लोगों की सराहना की गई, जिन्होंने दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए मरणोपरांत अपनी दोनों आंखें दान कर दी। इस दिशा में सार्थक पहल और जागरूकता के लिए प्रयास की जरूरत है, क्योंकि अपने समाज में मानवता के लिए समर्पित लोगों की कमी नहीं है। इस अवसर पर मेड़त बाल रक्त नेत्र मित्र समिति राजगढ़ के विशाल गुप्ता, जीरापुर मुनीम प्रमोद सिंघी, राजगढ़ सौरभ गुप्ता, छापी हेडा संजय साल्ट, मनोज गुप्ता पड़ाना के द्वारा नेत्रदान करने वाले परिवार के सदस्य बद्री प्रसाद गुप्ता, मनोहर गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता, महेश गुप्ता प्रशस्ति पत्र प्रदान कर समिति सदस्यों के द्वारा सम्मानित किया गया। जिला सीहोर के ग्राम बरखेड़ा हसन में आज ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम कर जरखेड़ा भोजपुरा मार्ग पर लगभग 1 घंटे जाम लगा रखा। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग बंदूक की नोक पर हमारे घरों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहा है। बंद घरों में भी जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दादागिरी से मीटर लगाए जा रहे हैं और इसी कारण से हमें चक्का जाम करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना पर थाना प्रभारी अहमदपुर हेमंत पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। बिजली विभाग के जेई श्री शिवराम भी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से ज्ञापन लिया और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आज बड़खला असर में ये भोजापुरा बेरसिया रोड बंद कर दिया गया था, क्या दिक्कत थी ग्रामीण? जी, स्मार्ट मीटर के विरोध में स्मार्ट मीटर जो सुपरवाइजर आ रहे थे बिना परमिशन के मीटर लगा रहे थे, उसमें सुनील कुशवाहा जी जो उनका बिना परमिशन मीटर लगा और उनका 80,000 रुपये का नुकसान हुआ। उनके 5 फ्रिज जले हैं दुकान के अंदर। इसके अलावा जो टीआई साहब आए थे आज और सुपरवाइजर साहब आए, उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उसमें जब हाई कोर्ट का आदेश है कि 28 तक मीटर नहीं लगेंगे 2028 तक, तो उसको अभी यहाँ पर रोक दिया जाए और आगे से सुपरवाइजर उसका लगाने आता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। नहीं, विरोध प्रदर्शन में देखा गया है कि यहाँ कुछ ग्रामीण बंदूक की नोक पर स्मार्ट मीटर लगाने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ बंदूक की नोक पर यह मीटर लगाए गए? जी, सुपरवाइजर जब आता था तो साथ में गनमैन लेके आते हैं और अगर कोई उसका विरोध करता है, मना करता है, तो उसको डरा धमका के बंदूक की नोक पर स्मार्ट मीटर काफ़ी जगह लगाए गए। पूरे गाँव में, आधे गाँव में लग चुके हैं। वो उनसे निवेदन भी किया है और ज्ञापन भी दिया है कि जितने स्मार्ट मीटर अभी लगे हैं उन सबको भी निकलवाएं और जो पुराने मीटर थे उनको चेक करके रीडिंग लेने आए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? मांग अगर पूरी नहीं होती है और अगर इसके बाद भी स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी, वो लगाने आएंगे। इसमें हमारे गाँव अरे छोड़ दो, असीम से मैं कर लूँगा। चालू है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप शर्मा। ये आज बड़खला असर में ये भोजापुरा बेरसिया रोड बंद कर दिया गया था, क्या दिक्कत थी ग्रामीण? जी, स्मार्ट मीटर के विरोध में स्मार्ट मीटर जो सुपरवाइजर आ रहे थे बिना परमिशन के मीटर लगा रहे थे, उसमें सुनील कुशवाहा जी जो उनका बिना परमिशन मीटर लगा और उनका 80,000 रुपये का नुकसान हुआ। उनके 5 फ्रिज जले हैं दुकान के अंदर। इसके अलावा जो टीआई साहब आए थे आज और सुपरवाइजर साहब आए, उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उसमें जब हाई कोर्ट का आदेश है कि 28 तक मीटर नहीं लगेंगे 2028 तक, तो उसको अभी यहाँ पर रोक दिया जाए और आगे से सुपरवाइजर लगाने आता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। नहीं, विरोध प्रदर्शन में देखा गया है कि यहाँ कुछ ग्रामीण बंदूक की नोक पर स्मार्ट मीटर लगाने की बात करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या कुछ बंदूक की नोक पर यह मीटर लगाए गए? जी, सुपरवाइजर जब आता था तो साथ में गनमैन लेके आते हैं और अगर कोई उसका विरोध करता है, मना करता है, तो उसको डरा धमका के बंदूक की नोक पर स्मार्ट मीटर काफ़ी जगह लगाए गए हैं। पूरे गाँव में, आधे गाँव में लग चुके हैं। वो उनसे निवेदन भी किया है और ज्ञापन भी दिया है कि जितने स्मार्ट मीटर अभी लगे हैं उन सबको भी निकलवाएं और जो पुराने मीटर थे उनको चेक करके रीडिंग लेने आए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? मांग अगर पूरी नहीं होती है और अगर इसके बाद भी स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी खुद की होगी, वो लगाने आएंगे। इसमें हमारे गाँव की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
ये ओबेदुल्लागंज विकास खंड एक बार फिर जिहादी मानसिकता के कारण सुर्खियों में है। एक सप्ताह पहले जहां 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की शर्मनाक घटना सामने आई थी, वहीं अब एक दलित महिला के लव जिहाद का शिकार होने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक ही हफ्ते में जिहाद के नाम पर घटी ये 2 गंभीर घटनाएं क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। रवि बनकर फंसाया, सामने आया अब्बास। पीड़ित दलित महिला की शिकायत के अनुसार अब्बास खान नामक युवक ने खुद को रवि बताकर उससे जान पहचान बढ़ाई। अब्बास ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए मंदिर जाना, पूजा पाठ करना जैसे ढोंग किए और इसी झूठी पहचान के सहारे वो पिछले 3 वर्षों से महिला का दैहिक शोषण कर रहा था। जब महिला ने रवि पर शादी का दबाव बनाया तो उसकी असली और खतरनाक सच्चाई सामने आई। युवक ने कहा कि मेरा नाम रवि नहीं अब्बास है, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाना पड़ेगा। वहीं महिला ने FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को जेल पहुंचाया। मेरा नाम पिंकी जाटव। मेरी ये घटना है कि मैं सब्जी मार्केट जाती थी, रवि नाम बताकर मुझे अक्सर धोखा करता था। वो लड़का कहता था मैं हिंदू हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, तो मैंने मना किया, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। फिर लगातार रोकता रहा, ऐसे हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर मुझे मंदिर भी ले जाता था, जिसका प्रूफ मेरे पास है, तिलक भी लगाकर मेरे पास आता था और मुझसे झूठे वादे करता था, शादी के कसमें भी खाता था, ये सब कुछ करता था मेरे साथ। फिर 1 साल बाद मैंने उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो कहने लगा मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्बास खान है, तुम्हें भी मुसलमान बनना पड़ेगा अगर मुझसे शादी करनी है। तो मैंने कहा मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती, मैं थाने में जाकर कंप्लेंट कर दूंगी। कहने लगा अगर तुमने थाने में जाकर कंप्लेंट की तो तुम्हारी गंदी वीडियो मेरे पास है जो कि मैं वायरल कर दूंगा। यही धमकी देते देते वो अपने घर भी मुझे धमकी देते बुलाता रहा, मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा। मेरे घर पर जब कोई नहीं रहता था वहाँ भी आ जाता था, जबरदस्ती मारपीट कर मेरे साथ बलात्कार करता था और मुझसे यही कहता था तुम तो चमार चमरी हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगी। और कहता था अगर तूने रिपोर्ट डाली तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरे घर वालों को भी जान से खत्म कर दूंगा। मैं तो हंसते हंसते जेल चला जाऊंगा, जमानत पर बाहर आने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे न तेरे घर वालों को। से चल रहा है 4 साल से। और किस तरह की प्रताड़ना नहीं? कटनी जिला अंतर्गत ग्राम खितौली में श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर गीता पाठ आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम के धर्म प्रेमियों ने गीता जी पाठ किया और इसके बाद आरती वंदन कर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें पंडित धनीराम उर्मालिया, विधायक प्रतिनिधि काशी गुप्ता, विजेंद्र तिवारी, धनेन्द्र तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, विजय परोहा, रमाकांत तिवारी, जय नारायण सिंह, शटवदन सिंह, ओम प्रकाश सोनी, धनीराम यादव, भोलू सेन और ग्रामवासियों सहित मातृशक्ति की उपस्थिति रही। बरही से संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।